Hello, good afternoon. Thank you for giving me your precious time. Yes, my pleasure. बोलिए. Sir, actually, मैं working for sir 9 to 6:30 की job and final की preparation कर रही हूँ. CA final कि But CMA final? हो CMA final preparation कर रही हूँ. तो but हो नहीं पा रहा है. मैंने बहुत सारी चीज़ें try करके देखी कि हाँ जैसे ऑफिस में थोड़ा कर लिया बट मेरा अभी इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो चुका है कि मैं ऑफिस में तो टच भी नहीं करने का सोच सकती हूँ. और दूसरा ऑफिस पॉलिटिक्स एंड वो दैट तो थोड़ा बहुत है वो. तो बचता है 1 घंटा आने जाने में लग जाता है, वो भी दिक्कत है. जॉब छोड़ नहीं सकती बिकॉज फाइनेंशियल रीजंस हैं. सो एट द एंड आई हैव टू प्रिपेयर लाइक दिस. मैं 2 अपने अटेम्प्ट्स स्किप कर चुकी हूँ ऑलरेडी एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिसेंबर अटेम्प्ट. मैं उसको स्किप नहीं करना चाहती हूँ. आपका भी क्या क्या पढ़ाई हो चुका है? मेरा ग्रुप 1 काफ़ी प्रिपेयर है. ग्रुप 2 मेरा रहता है. ग्रुप 1 में भी बट मैंने जितना पढ़ा ना मेरे को इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा. तो मैं उसको दोबारा अभी कर रही हूँ फिर से कि वो एटलीस्ट फाइनल लेवल वाला तो हो ना, कि एग्ज़ाम देना ऐसे तो नहीं कि हाँ कुछ भी करके फिर कर दिया, वो वाला नहीं करना चाहती हूँ मैं. दैट इज़ वाई मैं उसको दोबारा पढ़ रही हूँ. स्पेशली फाइनेंशियल वाला स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. देखिए, आपका जो सिचुएशन है ना उसके हिसाब से आपको एक ग्रुप ही देना चाहिए. और अभी आप दिसंबर में एक ग्रुप के लिए जाइए. ऑलराइट. और उसके बाद अगला दिसंबर में सेकंड ग्रुप दीजिए अगर ये ग्रुप इस बार निकल जाता है. ओके. तो अभी क्या होगा, आपके पास टाइम बचेगा. आप दूसरे ग्रुप में टाइम देने के जगह फर्स्ट ग्रुप का अच्छे से रिवीजन करिए और इंस्टीट्यूट मटेरियल पूरा सॉल्व करिए. जी ठीक है. सर एक चीज़ एक्चुअली ना ये मेरे को थोड़े से एंजाइटी इश्यूज हैं. मेरे को बहुत ज़्यादा एंजाइटी होने लग जाती है बिकॉज आई एम ऑलरेडी 30 एंड दिस थिंग किल्स मी लाइक कि अभी इतना टाइम हो गया है, अभी और टाइम लगेगा. तो दिस थिंग वो भी चीज़ मेरे को इम्पैक्ट करती है बिकॉज आई एम राइट नाउ आई एम अनमैरिड. ठीक है, माई फैमिली वॉन्ट्स टू बी गेट कि हाँ बेटा अब सेटल हो गया. बट जब तक मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती तब तक मैं करियर वाइज सेटल नहीं हो जाती. आई एम नॉट थिंकिंग, मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ इस बारे में कि मैं सेटल हो जाऊँ इन मैरिड प्रोस्पेक्टिव से, मैरिज के प्रोस्पेक्टिव से. और फिर ये चीज़ भी आ जाती है. अब मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, लुधियाना पंजाब, और मेरे आसपास कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो बहुत आगे का मतलब who wants to be like change कर लो लोकेशन, कहीं भी चले जाओ फॉर देयर करियर. ये ऐसे वाला सिस्टम है कि अगर आपको 50-60 हज़ार भी मिल रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दे आर ओके. चाहे सीए फाइनल सीए फाइनल करके वो करती है. इसके बाद दे आर वेरी like quite satisfied. I want to be explore more. I want to learn more. और एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से मेरे को अराउंड 10 years हो चुके हैं अकाउंटिंग फील्ड में. मेरे को बीइंग अ गर्ल एक वो फाइट भी रहती है कि आपको सीखने के लिए कोई इतना देता नहीं कि हाँ इसमें तो चले ही जाना. वो वाला थिंग यहाँ पे आई डोंट नो बाकी लोकेशंस का कैसा होता है बट यहाँ पे ये सिस्टम भी बहुत ज़्यादा है. तो आपको उसके लिए भी फाइट देना पड़ता है. राइट नाउ आई एम ओनली 30 और उस 30 तक आने के लिए मेरे को 10 years लगते. आई डोंट वांट टू बी लाइक कि आगे 30 तक जाने के लिए मेरे को और 10 साल. तो फिर मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं किस डेस्टिनेशन के लिए, किस फील्ड के लिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करूँ, क्योंकि कोई बताने वाला है नहीं है. जैसे ट्रांसफर प्राइसेस हो गया, मैं बिग 4 के लिए तो सुनती हूँ लोगों से. हाँ बिग 4 भी एक एटमॉस्फेयर है, वहाँ का उनका अपना एटमॉस्फेयर है. तो वो कल्चर कैसा है. लुधियाने में भी है बिग 4? सारी चीज़ें लुधियाने में लुधियाना में तो
लुधियाना में मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रोप्राइटरशिप्स मिलेंगी। कंपनीज कोई भी अच्छी कंपनी बहुत लिमिटेड है। आपका मतलब हाथ पे काउंट कर सकते 2 या 4 होगी, 2-4 दिन काउंट कर सकते हो, ऐसा वाला हाल। तो अभी एक क्या आप जॉब करने के लिए फिर बाहर जाना चाहते हो लुधियाना से? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे मैं चीजें सीख पाऊँ। तो घर वाले अलाउ करेंगे आपको? दे आर क्वाइट लाइक एक्चुअली उनको पता है कि वो मेरे करियर के बारे में उनको कुछ नहीं पता है, तो जो करना है मैंने करना है, जो डिसाइड करना है मैंने करना है। मैंने वो करियर के हिसाब से ठीक है। ये इंश्योर करना है wherever I will be safe, सिर्फ इतना इंश्योर करना है मुझे उनको, एंड अदरवाइज दे आर नहीं, वो आपको जबरदस्ती शादी वादी के लिए इंसिस्ट तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं अभी तो नहीं कर रहे हैं, बट मेरे को पता है ना कि जल्दी ये वाला प्रेशर भी क्रिएट हो जाना। अभी तो उनको पता है कि हाँ चलो पढ़ रही है, तो इसको टाइम चाहिए, शी वॉन्ट्स टाइम, तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि इतना नहीं होगा। बिकॉज मेरे को पता है कि मैं अभी किसी और चीज़ में बहुत होती है, somebody is trying to like मेरा टाइम लेने की कोशिश करते, मैं टाइम देती हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कैसे टाइम दे सकती हूँ? तो अदरवाइज जो कमिटमेंट्स हैं आई एम टोटली सेफ फ्रॉम देयर दैट पार्ट। हाँ कहीं भी चाहिए किसी भी जगह पे वो अपना टाइम नहीं देंगे, नो अदर है। उस पे भी अगर अभी इतना ज़्यादा हेक्टिक वर्क शेड्यूल हो जाता है कि कभी कभी शाम को ऐसे होता है कि बैठ कर सीख जाओ, वो वाली सिचुएशन लगे रहो सारा दिन तक टाइम, तो वो हो जाता है। समझ सकता हूँ मैं, लेकिन अभी क्या है ना, बहुत सारे मसलों का हल एक रात में या एक बात में नहीं हो सकती। आपके समस्याएं बहुत सारे हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर हम सॉल्व करें तो सब हो जाएगा। पहले आप ये सोचो कि आप CMA फाइनल का एक एक ग्रुप करके प्लान करो, तो थोड़ा आपको रिलीफ लगेगा और आप अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे पाओगे। और एक बार ये वाला एग्ज़ाम अच्छे से दो आप, फिर मेरे से वापस बात करो। और रही आपके एंग्जाइटी इशू की बात, तो उसके लिए अब क्या होता है ना, एंग्जाइटी जो आती है वो कब आती है, मैं आपको उसका टेक्निकल बात बताता हूँ। आप इंस्टाग्राम में हो? हाँ जी। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करते हो? नहीं, मैंने इंस्टा एक्चुअली मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छा ठीक है, आप मेरे अकाउंट को जाके आप सर्च करिएगा, मेरे अकाउंट को जाके आप सर्च करिएगा, ठीक है, जालान सतीश नाम से होगा। तो उसमें मैं कुछ इस सब पॉइंट पे ही वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि आप एंजाइटी क्यों आते हैं। एंजाइटी आते हैं जब आप कोई चीज करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, तो इसलिए एंजाइटी आती है। तो जब एंजाइटी आती है तो नॉर्मली इंसान जो कर रहा होता है उसमें और ज़्यादा गिव अप कर देता है, फिर आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा डाउन हो जाती है, आप इधर उधर टाइम स्पेंड करने लग जाते हो, क्योंकि आपको तो जिंदा रहना है ना, लाइव रहना है, खुद को जिंदा रखना है। तो इसलिए एंजाइटी आती है कब, जब आप कोई चीज़ नहीं कर पाते हो। और एंजाइटी आते ही क्या होता है, जो चीज़ करना है वो सब चीज़ से डिविएट हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने लिए ना बड़ा गोल मत बनाओ, छोटा गोल बनाओ। अभी आप बहुत सारा गोल्स अपने लिए बना लो कि मेरे को सेटल होना है, मेरे को 30 से 60 करना है, मेरे को किस प्रोफाइल में जाना है, मेरे को सिटी भी चेंज करना है, मेरे को एग्ज़ाम भी पास करना है। तो बहुत सारे आपके आ गए एक साथ, इतना सारा एक साथ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये पूरा जो है वो 2-3 महीने का तो काम नहीं है ना, ये पूरा 4-5 साल का काम है। तो 4-5 साल का प्रॉब्लम आप कैसे अभी 15 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन में सॉल्व कर, तो आप स्मॉल जाओ। एक्चुअली
भी मतलब जैसे ये वो बात हो जाती है कि बिना एक डेस्टिनेशन के आप चल रहे हो। मुझे सिर्फ उतना तो जानना है कि मेरी एक इनिशियल ये सब करने के बाद मेरी इनिशियल जो स्टेज होगी वो क्या होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोफाइल की बात की, जस्ट दैट कि एक होता है ना कि आप जैसे ऑडिटिंग में आते हैं, बिग फोर में जैसे ऑडिटिंग वाला पार्ट है या ट्रांसफर टाइपिंग, तो बंदा उस पर फोकस करके चलता है कि यार ये मेरा कोर है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ जब तक डिग्री नहीं आती तब तक डिसाइड नहीं होता। ओके ठीक है, क्योंकि सीएमए को हर जगह लेते नहीं है। सीएमए की जो डिग्री है वो हर जगह नहीं लेते हैं। जैसे आप अपने आप को कंपेयर जिनसे कर रहे हो वो सीएमए है कि नहीं है ज़रूरी नहीं, और हो सकता है आप जो लिमिट से सोच रहे हो आपको और बेटर मिल जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूट में अगर एक एक ग्रुप करके भी कोई पास करता है तो उसका भी अच्छा प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से हो जाता है। और ऐसा मतलब हमारे पास्ट में एक स्टूडेंट है, उनका 17 लाख का पैकेज लगा। तो प्रोफाइल सोचने से नहीं होगा ना, वो प्रोफाइल उनका फाइनेंस कंसल्टेंसी प्रोफाइल था कि वो एक्सेंचर में वो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो उसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्लाइंट के ऊपर क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो सबके ऊपर काम है। तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है आगे, बट अभी आप उतना सोचोगे, आप ये बस सोचो उसको थोड़ा ना क्या बोलते हैं धुंधला सोचो कि ठीक है अभी उतना क्लैरिटी अभी लाने से ना आपका रास्ता अटक जाएगा। अभी आप वो सोचो कि कुछ अच्छा होने वाला है मेरे साथ, मैं जहाँ हूँ उससे और बढ़िया होने वाले हूँ। उस इमोशन को जियो, उस एग्जैक्ट पोजीशन को अभी मत सोचो। वो पोजीशन का करियर तब आएगा जब आप सीएमए क्वालिफाई हो जाओगे, उसके बाद सोचा जाएगा। अभी जो चल रहा है उसी को चलाना है। बट मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, मैं कुछ अपने लाइफ में अच्छा करने वाली हूँ, मैं बहुत ग्रो करूँगी, है ना। एग्जैक्ट अभी मत खोजिए, क्योंकि एग्जैक्ट खोज लेने से वो ग्रोथ रुक जाएगा। क्योंकि वहाँ पे अगर सीएमए को स्कोप नहीं मिला तो ज़रूरी नहीं है सीएमए को हर जगह हायर करें। तो हैप्पीनेस अज्यूम करो, अचीवमेंट अज्यूम करो अपने लिए, है ना। अपने मम्मी पापा के लिए खुशियाँ अज्यूम करो, आप प्राइड अज्यूम करो। लेकिन अभी वो मत सोचो कि मेरा यही पोजीशन होगा, यही मेरी लाइफ होगी। अभी ये सोचो कि मुझे अभी सीएमए करना है, उसके बाद मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, है ना। जैसे लाइफ इज लाइक अ गेम, जिसमें मान लीजिए आपने कभी कोई ऐसा मूवी वगैरह देखा है, जैसे एक मूवी है क्या नाम है, जस्ट भूल गया मैं। बचपन में हम लोग देखते थे, हातिम ताई करके एक मूवी था जितेंद्र का, देखे आप लोग कभी? हाँ जी। तो उसमें वो पहेली सॉल्व करते रहता है अपने रानी को बचाने के लिए। तो वो लाइफ वैसे ही चलता है, रिडल्स के थ्रू। सारे सवाल का जवाब आपको स्टार्ट करते समय नहीं होगा, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के बाद तीसरा पॉइंट अपने आप ओपन होता हुआ दिखता है। समझ गए? वंस लाइफ में बहुत सारे माइलस्टोन्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बट आप 1 पे ही खड़े होके सारा सोचने लग जाओगे तो 1 भी नहीं कर पाओगे, और इतना सोच लिया इसलिए 1 का परफॉर्मेंस और डाउन हो जाएगा। तो 1 से अपने आप को 2 में लेके जाओ। आप देखना 2 में जाने के बाद आपको 3 भी दिखेगा, आपको 2 में जाने के बाद 4 भी दिखेगा। मतलब अभी आप अपने ऑफिस में बैठे हो, ऑफिस में बैठे बैठे कितना दूर तक देख सकते हो, मेन गेट तक देख सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा बिल्डिंग देख सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा खिड़की से देखोगे तो सामने का रोड दिखेगा, बट आपको अपना घर तो नहीं दिखेगा ना यहाँ से। तो आप बोलेंगे नहीं मुझे यहीं से बैठे बैठे मेरे को घर दिखाइए, कैसे पॉसिबल है वो? तो जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे, कुछ दूर जाओगे तो वहाँ जाके भी घर नहीं दिखेगा, वहाँ से भी थोड़ा दूर का और दिखेगा, फिर वहाँ से थोड़ा दूर का और दिखेगा। ऐसे करते करते लाइफ हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। लाइफ आज स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सप्लोर नहीं की जाती, धीरे 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 एक्सप्लोर होती है। आज मुझे ही आप पूछोगे कि सतीश सर आप पढ़ा रहे हैं, आप नेक्स्ट 2 साल बाद क्या करने वाले हैं, मेरे को नहीं पता क्या करने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट 2 साल तक क्या करने वाले ये पता है। तो 2 साल में वो कर लेंगे ना, तो उसके बाद पता चलेगा कि आगे और 2 साल क्या होगा, आगे 5 साल क्या होगा, उसके बाद पता चलता है। आई होप आप सेटिस्फाइड हैं
थोड़ा, लेकिन फोकस करिए प्रेजेंट पर। जो हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रखी है उस पर फोकस करिए, और थोड़ा सा अपना लोड को कम करिए, इन द सेंस कि दोनों ग्रुप मत सोचिए, एक ही ग्रुप सोचिए। मैंने एक हाल में एक वीडियो भी बनाया है, हाउ टू प्लान CMA विथ जॉब। आप वो वीडियो को पूरा सुनिएगा, उसमें पूरा स्टडी प्लान समझाया हुआ है। हाँ जी, ठीक है, जी। चलिए, Thank you so much, sir. ऑल द बेस्ट, थैंक यू।